हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मित्रों, टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द टैक्स ऑडिट लिमिट एंड हु फाइल ITR 4 एंड हु फाइल ITR 3। हमने ITR 1 और ITR 2 के बारे में डिस्कस कर रखा है अपनी प्रीवियस वीडियो में, बट टुडे वी विल डिस्कस हु फाइल ITR 3 एंड हु फाइल ITR 4। देखिए, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उसके लिए, स्मॉल बिजनेस, छोटे व्यापारी जिनके टर्नओवर कम है, जो खुदरा व्यापार कर रहे हैं, रिटेल बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट बना रखी है कि अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो आप अपने जो भी टर्नओवर है, अगर वो कैश में आती है तो उसका 8%, और चेक और NEFT के माध्यम से आती है, बैंकिंग चैनल के माध्यम से आती है, तो उसका 6% अपना इनकम दिखा सकते हैं अंडर सेक्शन 44 AD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। और ITR 3 वो फाइल करता है जिसका टैक्स ऑडिट होता है, एंड द लिमिट फॉर टैक्स ऑडिट बिजनेस के लिए 1 करोड़ है और प्रोफेशन के लिए 50 लाख है। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, आर्किटेक्ट हूँ और मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, लॉयर हूँ, तो मेरे लिए जो लिमिट है दैट इज़ 50 लाख रुपीज़। इफ़ माई ग्रॉस रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मोर देन 50 लाख रुपीज़, देन आई गॉट ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन फॉर्म 3CD एंड फाइल ITR 3। बट अगर मैं कोई छोटा बिजनेस करता हूँ और छोटा मोटा व्यापार करता हूँ और मेरा जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से कम है, और तो लॉ मेकर ये कहता है कि आपको ज़्यादा कंप्लाइंसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी टर्नओवर है उसका 8% आप प्रॉफिट दिखा दीजिए अगर कैश में आ रहा है, और अगर नॉन कैश माध्यम से आ रहा है, बैंकिंग चैनल से आ रहा है, तो आप 6% दिखा दीजिए और अपना उस हिसाब से इनकम दिखा के अपनी ITR 4 फाइल कर लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो ITR 4 होती है, ITR 4 में कैपिटल गेन के शेड्यूल नहीं होते। कोई कैपिटल गेन अगर आपने शेयर्स बेचे, प्रॉपर्टी बेचे, तो उसके लिए ITR 4 नहीं फाइल होगा, उसके लिए फिर ITR 3 फाइल होगा। और ITR 3 फाइल होगा और उसमें ये ज़रूरी नहीं कि आपका ऑडिट हो। अगर ऑडिट नहीं भी हो रहा तो भी आपको ITR 4 ही थ्री फाइल करना है इन केस ऑफ कैपिटल गेन इनकम। और ITR 3 में दोनों ऑप्शन होती है। अगर आपका टैक्स ऑडिट होता है तो भी भर सकते हैं, और उसमें सेक्शन 44 AD 44 AE वो भी दिए हुए हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का भी शेड्यूल अलग से दिया हुआ है। ITR 3 इज़ वेरी वाइड एज़ कम्पेयर टू ITR 4। ITR 4 के कंपैरिजन में ITR 3 वेरी वाइड है। और दूसरी बात कि आप अपना बड़ी छोटी छोटी बारीकियां हैं, अगर FSC इनको कंप्लाइंट नहीं करेगा और फाइल अपनी रिटर्न फाइल कर देगा, देन उसकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी अंडर सेक्शन 139(9) में, और डिफेक्टिव होने के बाद फिर उसको दिक्कत होगी। फिर आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा कि अपनी डिफेक्टिव रिटर्न को ठीक कीजिए, रिमूव द डिफेक्ट। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस इन टैक्स ऑडिट ITR 3 एंड ITR 4। थैंक यू।